ध्यान आता है कि हम अपने लाइफ के प्रति कितने अ, मतलब बहुत लोग हैं जो जागरूक नहीं हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति। दोस्तों, हमें एक लाइफ मिली है, उसको हमें सही ढंग से जीना चाहिए। सही ढंग से जीने के लिए सबसे पहला कार्य क्या है कि हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहिए। स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हमें अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिना इन्वेस्टमेंट के आपको भी पता है कि जैसे अभी आप लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, तो उसी तरह जब हम अपने धनवंतरी की बात करते हैं, तो धनवंतरी में यदि हम बात करेंगे तो अपने को क्या करना है? इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। इन्वेस्ट इन योर हेल्थ क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें एक बार ही मौका मिला है अपने शरीर के साथ रहने का, तो उस शरीर को हमें स्वस्थ रखना है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज अ रोड टू हेल्दी लाइफ। नेक्स्ट स्लाइड थोड़ी चौंकाने वाली है कि यहाँ से आपको समझ में आता है कि हम किस तरह से अभी की जिंदगी कैसे जी रहे हैं। आर यू लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल? एंड में जाके आपको पता चलेगा कि सच में आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी है या बस यूं ही जिए चले जा रहे हैं, है ना? तो एक एक करके जब आप आंकड़े देखोगे तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं मित्रों। स्वागत करती हूँ फिर से एक बार आप सभी का। आर यू लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल? क्या आप वास्तव में एक अपनी लाइफ जो है, अपनी जिंदगी जो है वो स्वास्थ्य वाली जी रहे हैं, स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं? आंसर आपको खुद को ही देना है, हाँ या ना में, पूरे प्रेजेंटेशन के बाद। ठीक है? वर्ल्ड हार्ट डे होता है सितंबर 29 को, जिसमें कुछ ऐसे विशेषज्ञ और कुछ जो स्टैटिस्टिक्स हमें जो पता चलते हैं, जो हेल्थ रिपोर्ट आती हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ये हेल्थ रिपोर्ट और ये सब जो स्टडीज की जाती हैं उनका एक डेटा बनाया जाता है। उसमें से समझ में आता है कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं या कौन कौन से ऐसे डिसीजेस हैं जिनके कारण मृत्यु होती है। ठीक है? नॉर्मली तो जो हेल्थ रिपोर्ट हमें मिली है, पिछले साल की रिपोर्ट है ये, इसमें यदि हम 100 लोगों का आंकड़ा यदि देखेंगे, तो इसमें एस्टिमेटेड एनुअल डेथ्स इन इंडिया ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है जो किसी इन्फेक्शन या किसी और बीमारी की वजह से नहीं है। कम्युनिकेबल यानी किसी इन्फेक्शन के कारण, जैसे कोरोना। कोरोना क्या था? एक कम्युनिकेबल डिसीज था। तो नॉन कम्युनिकेबल यानी जो अलग तरह, ठीक है, तो वो कहलाते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अब उसमें यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें से जो 28 डेथ्स हैं वो तो कम्युनिकेबल के कारण है। कम्युनिकेबल हो गए मैटरनल, पेरीनेटल या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वगैरह के कारण 100 में से 28 डेथ्स। लेकिन बाकी की जो है उसमें से यदि सबसे ज्यादा आंकड़ा देखने को आता है, तो 100 में से 26 डेथ्स जो है, मतलब कुल मिला के 26%, वो कार्डियोवास्कुलर डिसीज के कारण हो रही है, मतलब हृदय रोग के कारण। 2% डायबिटीज, 13% रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र, 7% कैंसर, 12% और दूसरे जो बीमारियां हैं, और 12% इंजुरीज के कारण। तो ये एक जनरल आंकड़ा हमें देखने को मिलता है। और इसमें सबसे बड़ी वजहें जो सामने आती हैं, दिल की बीमारी बढ़ने की 5 सबसे बड़ी वजह हमारे देश में, भारत देश में, हमारे यहाँ पे 5 कौन कौन सी बड़ी वजहें हैं जिनके कारण हार्ट में प्रॉब्लम होता है और उससे मृत्यु होती है। सबसे बड़ा कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर, उसके बाद है खराब खान पान, तीसरा कारण आता है एयर पोल्यूशन, चौथा कारण आता है हाई कोलेस्ट्रॉल, पांचवा कारण आता है तंबाकू। तो सबसे ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर, उसकी वजह भी खान पान या फिर अभी जो स्ट्रेस लेते हैं लोग, या जिनके कारण हमें स्ट्रेस आता है, जो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, उनके कारण जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ऐसे देखा गया है कि 70% डेथ्स जो है वो हार्ट अटैक के कारण है। और वह भी क्यों? इसमें हो रही है सबसे ज्यादा डेथ्स इन इंडिया लास्ट ईयर 30 से 60 साल की एज ग्रुप के ब्रैकेट में हार्ट अटैक के कारण मृत्युएं हो रही हैं। तो यह एक चेतावनी है। 2030 तक होगी दुनिया में सबसे अधिक हार्ट अटैक से अधिक होने वाले मौत। युवा और मध्यम आयु वर्ग के लोग चपेट में आ रहे हैं। जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ, ये एक कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर CM मंजूनाथ, जो एक जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था हेल्दी मेडिकॉन 2022 में। जब इस विषय पे चर्चा हुई थी तब इस पे बहुत ज्यादा संशोधन किए गए, और इसमें जो बात सामने आई उसमें ये बताया कि यंग पीपल, युवा और मध्यम आयु वर्ग के लोग, मतलब 30 से लेके 45 साल की उम्र तक के लोगों में ज्यादा हार्ट अटैक से होने वाली ये बढ़ रही है। यंग पीपल ड्रॉपिंग डेड ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, हियर इज हु आर एट रिस्क एंड हाउ टू प्रिवेंट। तो परसेंटेज जो है हार्ट अटैक बाय एज ग्रुप इन इंडिया, यदि आप देखोगे इस ये पूरे ब्रैकेट में, आपको क्या दिखेगा? ये सर्कल में जो नीले रंग से दिख रहा है, 50% अंडर 50। अंडर 50 यानी 50
साल की उम्र से कम लोगों की डेथ जो है यह हार्ट अटैक से कारण हो रही है। 50%, 50 साल के कम लोगों की, 25% 50 और उसके ऊपर वालों की, और 25% 40 साल से नीचे, 40 साल की उम्र से नीचे के लोगों की। तो अब ये आंकड़ा अपने आप में एक भयभीत करने वाला आंकड़ा है कि इतनी कम उम्र में 50% जो लोग हैं, 50 साल से कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ गई है, कार्डियक अटैक की रिस्क बढ़ गई है। इसके कारण खतरनाक वायु प्रदूषण, खान पान, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, स्ट्रेस का होना, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण, देखिए, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस द वर्ल्ड्स नंबर 1 किलर बोला ही गया है। ये वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का आंकड़ा है कि कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस जो है, मतलब हृदय रोग संबंधी जो बीमारियां हैं, वह वर्ल्ड की नंबर 1 किलर है। इसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स, मतलब हमारा हृदय और जो रक्त नलिकाएं हैं, उसमें हार्ट डिसीज के कारण हार्ट डिसीज और स्ट्रोक होता है। ग्लोबल कॉजेज ऑफ डेथ भी सीवीडी के कारण ज्यादा है, मतलब कार्डियोवास्कुलर डिसीज के कारण ज्यादा है। अब इसमें जो रिस्क फैक्टर है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज यानी हृदय संबंधी बीमारियों के जो रिस्क फैक्टर हैं, वो क्या क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओवरवेट एंड ओबेसिटी, एयर पॉल्यूशन, फिजिकल इनएक्टिविटी, इनएक्टिव रहना, फिजिकल इनएक्टिव रहना, अनहेल्दी डाइट, डायबिटीज, टोबैको, किडनी डिसीज, हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल। ये जो कारण, 7-8 कारण आप देख रहे हो, ये प्रमुख कारण है। और इसमें आप देखोगे कि ये जो आंकड़ा है, ये एक्चुअली 2021 तक का ही ग्राफ मुझे मिल पाया। मैं सोच रही थी कि थोड़े और आगे का मिलता, लेकिन इसका नहीं मिला मुझे। आ, सर, कुछ आवाज वगैरह ठीक है ना? तो इस आंकड़े में आप क्या जी देख मैम, रहे हो? ठीक है 2000, मैम। हाँ, 2012 से लेके 2021 तक के ये आंकड़े हैं। इसमें आप देखोगे कि हर साल ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, 10-10, 20-20 हजार से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो ये एक जो स्थिति है, ये चिंताजनक है। यहाँ पे कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं जिनकी सडन डेथ्स हो गई। क्यों? डॉक्टर से सडन कार्डियक अरेस्ट इज अ मेजर कंसर्न इन द पास्ट 1 डिकेड, मतलब पिछले 10 सालों में, ज्यादा दूर भी नहीं, पिछले 10-20 सालों में ये जो कार्डियक अरेस्ट के कारण जो मृत्यु हुई है, वो एक चिंताजनक विषय है। इसमें आप देखोगे बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज हैं। राजू श्रीवास्तव एक कॉमेडियन थे। शेन वॉन ऑस्ट्रेलिया के बहुत शानदार बॉलर। फिर सिंगर के जिनकी 53 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। 40 साल के पुनीत राजकुमार कन्नड़ फिल्म के आर्टिस्ट थे। सिद्धार्थ शुक्ला, सिर्फ 40 साल में उनकी हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई। तो ये तो कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं, इसलिए हमें पता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अननोन लोग हो जाते हैं जिनकी मृत्यु सिर्फ कार्डियक अरेस्ट के कारण हो रही है। उसका एक और रीजन जो है, वो है कोविड 19। कोविड 19 में ऐसा बोलते हैं कि कल ही मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक डॉक्टर स्वरूप करके हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं वो, और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वो कभी भी, मतलब हर चीज को बहुत एनालिसिस करके बताते हैं। तो उन्होंने भी कल जो हार्ट के बारे में मैंने जो वीडियो सुना, उसमें उन्होंने क्या बताया कि जिन्होंने कोरोना के वैक्सीन लगवाए हैं, उनको चांसेस ज्यादा हो गए हैं कार्डियक अरेस्ट होने का। क्योंकि कोरोना के जो वैक्सीन थे, उसमें क्या हो रहा था कि हार्ट अटैक बढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर ऑफ पेंडेमिक में बढ़ा 14%। फिर इसमें क्या हो गया कि जो ब्लड क्लॉट है अंदर, हमारी रक्त नलिकाओं के अंदर जो है, ब्लड क्लॉट बढ़ रहा है, रैपिड राइज इन ब्लड क्लॉट। तो जब ब्लड क्लॉट बढ़ता है, तो फिर रक्त संचलन सही से नहीं होता। 29% लोगों की डेथ हुई है सिर्फ 25 से 44 साल की उम्र में, जो कि एक बहुत फिर से भयानक है। फेटल हार्ट अटैक आए हैं, मतलब इतना जबरदस्त हार्ट अटैक आया कि मृत्यु हो गई सिर्फ महज 25 से 44 साल। 19% लोगों की मृत्यु 45 से 64 साल। 13% लोग 65 साल से ऊपर, सेकेंड ईयर ऑफ पेंडेमिक में। तो इसमें भी जो वल्नरेबल ग्रुप रहा, कौन सा ग्रुप था? 25 से 44, मतलब युवा और मध्यम आयु वर्ग के लोग। तो ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है, एज ग्रुप जिसमें ब्लड क्लॉट रिलेटेड डेथ्स ज्यादा हुई हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि ये ब्लड क्लॉट से संबंधित जो डेथ्स हैं, वो अचानक जो, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट होता है, कार्डियक अटैक होता है, उसके लिए हमें सावधानी लेनी है। और उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं धनवंतरी के, उनका हमें यूज करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता के ये जो शरीर के अंदर, धमनियों के अंदर जो ब्लड क्लॉट्स हैं, उनको कम करना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरह हमको पहुंचाना है। तो धनवंतरी के प्रोडक्ट्स हैं हार्ट हेल्थ केयर के लिए, कार्निकोटेन टैबलेट, ओमेगा रिच कैप्सूल, कार्डियो रिच है हार्ट केयर टैबलेट, नवचेतना कल्पम, मोरिंगा पाउडर, और विघ्नहर्ता राइस ब्रान ऑयल। ये 6 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें बहुत अच्छी मात्रा में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जिनको हम लेकर रोज सेवन करके
अपने हार्ट को सही बना सकते हैं। हम अपने हार्ट की, मतलब हम अपने हार्ट के स्वास्थ्य की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट कार्निकोटाइन टैबलेट। इसमें आप देखोगे तीन कंटेंट हैं। एल कार्निटिन 500 मिलीग्राम, कोएंजाइम Q10 100 मिलीग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्राजेंथिन 10 मिलीग्राम, जिंक सल्फेट 5 और फोलिक एसिड 118 मिलीग्राम। इससे हमें एनर्जी मिलती है 2.8 किलो कैलोरी की। प्रोटीन हमें मिलता है 0.6 ग्राम और फैट इसमें 0 है। तो ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है। ये तीनों जो हैं, एल कार्निटिन, कोएंजाइम और एस्ट्राजेंथिन, ये एक सप्लीमेंट के तौर पे हम अपने शरीर में डालते हैं। क्या सप्लीमेंट है, एक एक करके देखेंगे। कोएंजाइम Q10, एल कार्निटिन और एस्ट्राजेंथिन। कोएंजाइम Q10 जो है, यह एक विटामिन जैसा सब पदार्थ है जो कि हमारे शरीर में बनता है हार्ट, लिवर, किडनी और पैंक्रियाज में। इसमें इसका उपयोग जो है हार्ट और ब्लड वेसल्स कंडीशंस में, स्पेशली कंजस्टिव हार्ट फेलियर, चेस्ट पेन, एंजाइना जैसी बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, इनमें किया जाता है। कोएंजाइम Q10 से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। कोएंजाइम Q10 जो है हमारी लाइफ को बढ़ाने का, लाइफ स्पैन बढ़ाने में उपयोग में किया गया है। इसका जो लेवल होता है कोएंजाइम Q10 शरीर में सबसे ज्यादा कब होता है, जब आपकी उम्र 20 साल की होती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, तो कोएंजाइम Q10 क्या है, हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक विटामिन जैसा पदार्थ है, जो कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी, या फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। उसी तरह से है एल कार्निटिन। यह भी एक नेचुरल केमिकल है जो कि हमारे ब्रेन, लिवर और किडनी में रहता है। इसका इंपॉर्टेंट है हार्ट में और ब्रेन फंक्शन में, अलग अलग मसल्स मूवमेंट्स में और दूसरे बहुत सारे हमारे जो शरीर के कार्य प्रणालियां हैं उसमें। बहुत ज्यादा उपयोग इसका होता है। हमारे शरीर का जो फैट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में एल कार्निटिन का उपयोग होता है। यदि एल कार्निटिन लेवल कम होता है शरीर से, तो हम एल कार्निटिन मुंह के जरिए या फिर आईवी ड्रॉप के जरिए इसे लिया जाता है। तो यह एक सप्लीमेंट है, यह कोई भी दवाई नहीं है। तीसरा है एस्ट्राजेंथिन। एस्ट्राजेंथिन जो है यह एक पिगमेंट होता है लाल कलर का। यह एक एल्गी है, यानी शैवाल है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनके हमें बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इनको हम सबसे ज्यादा उपयोग में लाते हैं फ्री रेडिकल्स से अपनी सुरक्षा करने के लिए। एस्ट्राजेंथिन को किंग ऑफ केराटिनॉइड्स भी कहा गया है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा, इसमें सबसे मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट यह होता है। तो एस्ट्राजेंथिन का उपयोग जो है, बेनिफिट जो है, वह ब्रेन और हार्ट हेल्थ के लिए, शरीर का एंड्योरेंस, एनर्जी लेवल और फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए भी किया गया है। तो कोएंजाइम Q10 जो है, ये बहुत सारे आ, हमारे जो स्पेशली हार्ट के डिसऑर्डर्स में इसका उपयोग किया जाता है। Q10 एक्चुअली जो है कहाँ पे पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया यानी क्या, हमारे शरीर का पावर हाउस। तो यदि कोएंजाइम Q10 कम हो गया, तो समझ लीजिए कि हमारे शरीर की एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, तो इसको हम न्यूट्रिएंट के जरिए इसको बढ़ा सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज में, हाई ब्लड प्रेशर में, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स में, ओबेसिटी, डायबिटीज, पार्किंसंस डिसीज, और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्या है, यह एक सिग्निफिकेंट लिपिड एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स का जनरेशन है, जिसके कारण प्रोटीन, लिपिड और डीएनए का स्ट्रक्चर बदल जाता है, उनको प्रोटेक्शन करने में होता है। तो कोएंजाइम Q10 एनर्जी के लिए और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के लिए होता है। अब आप यहाँ पे देखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोएंजाइम Q10 शरीर में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा कहाँ पे है, हार्ट में है, फिर किडनी में है, लीवर में है, फिर मसल्स में है, ब्रेन, पैंक्रियाज, लंग्स, थायराइड ग्लैंड, टेस्टिकल्स, इंटेस्टाइन और त्वचा में। तो ये अलग अलग हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स में कोएंजाइम Q10 उपस्थित रहता है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे कोएंजाइम Q10 शरीर में से कम होते जाता है। देखिए, 20 साल की उम्र में कोएंजाइम Q10 100% है। 40 साल की उम्र में यह कम हो गया। हार्ट का, यदि ये लाल रंग की जो लाइन आप देख रहे हो, 80 साल की उम्र में आपका सिर्फ 42% बचता है। तो फिर मतलब 40 साल में भी ये कम हो गया, 60 में भी कम हो गया और 80 में एकदम 40% ही बचा। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे Q10 जो है, ये शरीर में से कम होते जाता है। फिर नेचुरली क्या होगा कि आपके शरीर पे इसका अफेक्ट आएगा। तो यदि आपको अपना हार्ट 20-25 साल का यानी नौजवान रखना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, हमारी कार्निकोटेन टैबलेट का यूज कीजिए। मतलब हम अपने शरीर में Q10 एज सप्लीमेंट, एज हेल्थ सप्लीमेंट ले सकते हैं। जब इसकी कमतरता हमें समझने लगती है कि हमारा हार्ट वीक हो रहा है या कमजोर हो रहा है, तो फिर कोएंजाइम Q10 लेना चाहिए।
200 मिलीग्राम एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ जो है वो काम करने लगती है। क्योंकि क्या होता है नॉर्मली, जब तीन फैक्टर हैं जो कि Q10 को कम करते हैं। कौन सा फैक्टर है? सबसे पहला फैक्टर है एजिंग। आपकी एज बढ़ गई, 25 साल से ऊपर हो गई, तो Q10 कम हो गया। दूसरा क्या है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है, शरीर के अंदर में जो स्ट्रेस है वह भी Q10 को कम करता है। और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो दवाइयां हमें डॉक्टर देते हैं, एटोरवेस्टेटिन और जो स्टेटिन ड्रग्स हैं, उनके कारण भी Q10 कम होता है। जब Q10 कम होता है तो क्या क्या होगा? देखिए, कार्डियोवास्कुलर डिसीज होंगे। एंड यह Q10 जो है, यह कार्डियोवास्कुलर डिसीज में उपयोग में आता है, ब्लड प्रेशर कम करने में, हार्ट वाइटलिटी को अच्छा रखने में। तो Q10 जो है, जैसे ही कम हो गया, आपने Q10 बढ़ा दिया, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बराबर आ जाता है। एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को सही रखता है, एनर्जी बढ़ाने में काम आता है, हेल्थी वेट मैनेजमेंट करता है, शरीर में इन्फ्लेमेशन कम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट यानी यह एंटी एजिंग है। तो जब डिप्लीशन होता है, मतलब जब कम हो गया, तो फिर आपको Q10 लेना जरूरी है। तो Q10 कितना चाहिए? 200 मिलीग्राम। हमारी कार्निकोटेन टैबलेट में 100 मिलीग्राम है, तो एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को लेके 200 मिलीग्राम एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आप अपने शरीर में ले सकते हो। उससे क्या होगा? बेनिफिट क्या होगा कि हमारी कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी बढ़ेगी, हमारा हृदय का जो स्वास्थ्य है वो बढ़ेगा। ये दोनों की जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे हृदय का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा, हम अपनी हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी लाइफ अच्छी कर सकते हैं, और फंक्शनल स्टेटस आप अपना अच्छा कर सकते हो। तो ये फायदे होते हैं हमें Q10 से। इसके अलावा भी कुछ उपयोग हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी में, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी में, अल्कोहलिक न्यूरोपैथी, यानी जितने भी तरह की नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम है, वहां पे भी कोएंजाइम Q10 बहुत अच्छा काम करता है। और इसके लिए इसे न्यूरो प्रोटेक्टिव एजेंट भी कहा गया है। जिंक जो है, यह एक एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स होता है, जो कि बहुत सारी जगहों पे यह हमें जरूरी होता है। फोलेट यानी कि B9, फोलेट जो है डीएनए और आरएनए के निर्माण करने में और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में काम आता है। इसके लिए भी फोलेट का कंटिन्यूअस सप्लाई हमारे शरीर में जरूरी है। तो इस तरह से इसका उपयोग हम करते हैं अलग अलग बीमारियों में, जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी, त्वचा के ग्लो के लिए कोएंजाइम Q10 बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चरल, हमें स्किन केयर देता है नेचुरली। ग्लोकोमा जैसे जो बीमारियां हैं हमारे दृष्टि की, आंखों के हेल्थ को अच्छा करता है। फिर एल कार्निटिन, एल कार्निटिन भी जो है ब्रेन, लिवर और किडनी में बनता है। इसका उपयोग भी हार्ट, ब्रेन फंक्शन और मसल्स के मूवमेंट में किया जाता है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एल कार्निटिन के, स्पेशली एंजाइना पेन, चेस्ट पेन में एल कार्निटिन का उपयोग किया गया है। हार्ट फेलियर, फ्लूइड बिल्टअप हो जाता है जब शरीर, हार्ट के अंदर, जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, वहां पे इसका उपयोग होता है। ओवर एक्टिव थायरॉयडिज्म में किया गया है। मायोकार्डिटिस यानी कि जब हार्ट के मांसपेशियों में स्वेलिंग हो जाती है तब किया जाता है। जब इरेगुलर हार्ट बीट होती है, यानी टेकिकार्डिया, हार्ट बीट जब इरेगुलर हो जाती है, तब एल कार्निटिन का उपयोग किया जाता है। तो एल कार्निटिन भी हार्ट संबंधी समस्याओं में उपयोग में आता है। फिर एस्ट्राजेंथीन क्या है? एस्ट्राजेंथीन एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब बहुत कम मात्रा में लगने वाला एंटीऑक्सीडेंट, बहुत स्ट्रांग है। इसका छोटा सा डोज, सिर्फ 10 मिलीग्राम, बहुत ज्यादा मैजिकल इफेक्ट देता है। सो जॉइंट मसल्स में एंटी इंफ्लेमेटरी है, एजिंग में काम आता है, इम्यून सिस्टम अच्छा रखता है, और सबसे इंपॉर्टेंट यानी ब्लड प्रेशर को कम करना और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अच्छा रखने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गई हमारी कार्निकोटेन टैबलेट। दूसरा है हमारा प्रोडक्ट ओमेगा रिच। ओमेगा रिच हमने कल ही बात की है, लेकिन फिर से अभी बात करेंगे। न्यू रिवोल्यूशनरी फॉर्मूला है, हर्बल सोर्स ऑफ ओमेगा 369। ओमेगा 369 जो है, ओमेगा रिच में एनरिच्ड विद ओमेगा 3, 6, 7 एंड 9। अब इसमें आप देखोगे 80% एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। मतलब क्या क्या? ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 और ओमेगा 9, ये एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। एसेंशियल का मतलब होता है जो हमारे शरीर में नहीं बनते, लेकिन हमारे शरीर में जरूरी होते हैं, इनका उत्पादन हमारे शरीर में नहीं होता। तो सबसे अच्छा सोर्स क्या है ओमेगा 3, 6, 9 का? हमारी ओमेगा रिच कैप्सूल, जिसमें हैमसीड ऑयल है, अनियन ऑयल है और गार्लिक ऑयल है। इसमें हमें 20 अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, स्पेशली इंक्लूडिंग 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड यानी क्या? जो अमाइनो एसिड्स हमारे शरीर में नहीं बनते, वो भी हमें ओमेगा रिच से मिलते हैं, और इसमें विटामिन ई भी पाया जाता है। तो इसलिए यह एक बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारे स्वास्थ्य के लिए, स्पेशली हार्ट हेल्थ के लिए। हार्ट हेल्थ को यदि आप देखोगे, ओमेगा फैटी एसिड कैसे इनका उपयोग हमारे हार्ट हेल्थ में होता है। आप जैसे सभी को पता होगा कि हमारे शरीर के अंदर, जब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है अलग अलग तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है। HDL कोलेस्ट्रॉल,
हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड और टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें एचडीएल अच्छा माना जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है, और टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें यदि आप देखोगे, कभी भी आपको ऐसे लगे कि थोड़ा ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा है और कुछ तकलीफ हो रही है, सांस फूल रही है, चलने में ऐसा लगता है आपको कि सांस फूल रही है, तो आप अपना लिपिड प्रोफाइल कराइए। तो आपको उसमें जो रिजल्ट्स आएंगे वो क्या बताते हैं, आपका एलडीएल कितना है, एचडीएल कितना है, और ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, और टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है। तो जब आपका एलडीएल बढ़ जाता है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और एचडीएल कम हो जाता है, तो नॉर्मल तौर पे क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त वाहिनियां हैं, उसमें जो रक्त कंटिन्यूअसली, रक्त एक ऐसा पदार्थ है जो स्टेशनरी नहीं है, इट इज कंटिन्यूअसली मूवमेंटिंग, मूवमेंट कर रहा है, घूम रहा है बस। शरीर के अंदर लगभग 6 से 7 लीटर जो रक्त है वो घूमते रहता है, स्टेशनरी रही, यही एक ऐसा हमारे शरीर का एक पदार्थ है जो कि स्टेशनरी नहीं है, कंटिन्यूअसली सर्कुलेशन में है। तो जब आपकी जो धमनियां हैं, आपकी रक्त वाहिनियां हैं, जब ये अनब्लॉक्ड रहेंगी, बिल्कुल भी कहीं भी ब्लॉकेज नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं हेल्दी आर्टरी। और ये होती है डिसीज्ड आर्टरी, मतलब जहां पे आप देखोगे कि आपकी धमनियों में कुछ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, और धीरे धीरे यह आपकी रक्त वाहिनियों में ब्लॉकेजेस बना रहा है। तो ये ब्लॉकेजेस कहीं भी हो सकते हैं, रक्त वाहिनियां जो पूरे शरीर में है, वो ब्लॉकेजेस कहीं भी हो सकते हैं, और एंड में जाके ये जो ब्लॉकेज है, ये आपके कोरोनरी आर्टरी में जाके ब्लॉक देता है। मतलब कोरोनरी आर्टरी का मतलब है जो आपके रक्त, जो हृदय में रक्त पहुंचाती है। देखिए, हृदय सब जगह रक्त पहुंचाता है, लेकिन हृदय की मांसपेशियों को चलने के लिए भी रक्त की जरूरत है। तो जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेजेस होने लगते हैं, ब्लॉक होने लगता है, तब रक्त पुरवठा कम होने लगता है। इसका एक प्रमुख कारण है आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना। तो जब आप ओमेगा फैटी एसिड का यूज करते हो कंटिन्यूअसली, आप जब इसका यूज करते हो, तो यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है ओमेगा फैटी एसिड। ब्लड प्रेशर कम करता है, आपकी हार्ट की हेल्थ को प्रमोट करता है। इसमें जो हाई कंटेंट ऑफ ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है, मतलब लिनोलिक एसिड और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को यह कम करता है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल को यह कम करने में सक्षम है। तो जैसे ही लो कोलेस्ट्रॉल होगा, सबसे यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहेगा, तो फिर ब्लड प्रेशर की संभावना ज्यादा है, क्योंकि फिर आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, पंपिंग ज्यादा, ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर यानी क्या, प्रेशर बढ़ रहा है, आपके रक्त नलिकाओं में ब्लॉकेज है, तो प्रेशर बढ़ रहा है। इसलिए आपको क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल हटाना है उसमें से। तो कोलेस्ट्रॉल हटाने का काम कौन करता है, ओमेगा फैटी एसिड। तो जैसे ही एलडीएल कम हुआ, क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, तो आपके जो हार्ट डिसीजेस हैं, कौन कौन से, स्ट्रोक है, अलग दूसरे जो हार्ट डिसीज हैं, जैसे एक एक करके देखेंगे हम, तो ये फिर धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो ओमेगा रिच लीजिए, हैम्पसीड ऑयल, ऑनियन ऑयल और गार्लिक ऑयल से जो बनाई हुई है, हर्बल सोर्स ऑफ 369, परफेक्ट ब्लेंड है। 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद, और कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रखिए। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहेगा, ब्लड प्रेशर एंड बाकी की सारी चीजें आपकी कंट्रोल में आ जाएंगी। देखिए, ओमेगा रिच वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर हार्ट केयर, इसका ये दोनों ही इसमें उपयोग में आ सकता है। एक होता है एंजाइना, मतलब आपको जो सडन चेस्ट पेन होता है, टाइटनेस होती है। तो टाइटनेस क्यों हो रही है, क्योंकि आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है, हार्ट की तरफ जाने वाली, वहां पे पूरा ब्लॉक हो गया है। तो फिर रक्त ही नहीं पहुंच रहा, जब रक्त नहीं पहुंच रहा है तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रही है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हार्ट भी फेल हो जाएगा। इसके लिए कंटिन्यूअसली इसका उपयोग आपको करना है। और दूसरा क्या है, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, एमआई, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं नॉर्मली भाषा में। तो यहाँ पे क्या होता है, थ्रोम्बस यानी कि ब्लड क्लॉट होता है, टोटली ऑक्लूड कर देता है आर्टरी को। ऑक्लूड यानी पूरी तरह से पैक। तो आप यहाँ पे देखोगे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड क्लॉट, ये दोनों ही हमारी धमनियों को ब्लॉक कर देते हैं। और जैसे ही ये ब्लॉक होता है, यहाँ की मसल्स डैमेज होती हैं, और फिर हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है, और हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है, और उसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। तो ये दोनों ही चीजें हम केयर कर सकते हैं, दोनों ही चीजें हम कम कर सकते हैं ओमेगा रिच कैप्सूल को। कंटिन्यूअसली आप इसको यूज कीजिए, तो क्या होगा कि ये जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है, ये कम कम होते जाएगा, और जो ब्लड फ्लो है वो सही से होते रहेगा। तीसरा हमारा प्रोडक्ट है कार्डियो रिच हार्ट केयर टैबलेट। कार्डियक डिसीज, जैसे अभी हमने देखे, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के कारण, इंक्रीज लेवल ऑफ होम्योसिस्टीन, मोटापा बढ़ने के कारण, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी के कारण, एक्सरसाइज की कमी के कारण, मेंटल स्ट्रेस बढ़ने के कारण, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण, इन सब के कारण क्या होते हैं, हार्ट डिसीज बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे पास एक ऐसा आयुर्वेदिक फॉर्मूला है
कार्डियो रिच हार्ट केयर टैबलेट, जो हमें परफेक्ट न्यूट्रिशन देता है हमारे हार्ट की सुरक्षा करने के लिए। इसमें है अर्जुना, गुगुलू, येस्टिमब, लिंसीड, फेनुग्रीक यानी कि मेथी के दाने, लिंसीड यानी कि जवस, गार्लिक, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, मोरिंगा, सीबकथॉर्न। ये सारी जो औषधियां हैं पूरी सब की सब मिलके एक मैजिकल प्रोडक्ट हमें मिल गया है, समझिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर हार्ट हेल्थ। ये सारी नेचुरल रेमेडीज जो हैं हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी बेनिफिट देती हैं, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह रहा है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो रहा है, और जितने भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं उसको हम एड्रेस कर रहे हैं, उनकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। अर्जुना जो है यह ब्लड प्रेशर कम करता है। गूगल, गार्लिक, ये दोनों तीनों चीजें मिलके कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं। लिंसीड यानी कि जवस, फेनुग्रीक सीड, गार्लिक, ये कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं। टर्मरिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर कम होता है। तो ये सब चीजें जो मिलके, ब्लैक पेपर, मोरिंगा, सीबकथॉर्न, सीबकथॉर्न में ओमेगा 3, 6, 9 और 7, इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ये फुल कॉम्बिनेशन ऑफ जो औषधियां हैं, इंपॉर्टेंट औषधियां हैं, वो हर तरफ से हार्ट हेल्थ की तरफ केयर ले रही हैं। तो एक टैबलेट दिन में 2 बार खाली पेट लीजिए, खाना खाने के आधा घंटे पहले। थोड़ा भी यदि लगता है ब्लड प्रेशर प्लस माइनस है, या फिर कुछ आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, कुछ डायबिटीज के इफेक्ट आ रहे हैं, मोटापा बढ़ गया है, तुरंत कार्डियो रिच हार्ट केयर टैबलेट लेना शुरू कीजिए और अपने हार्ट की हेल्थ का ध्यान रखिए और प्रोटेक्शन दीजिए। फिर है नवचेतना कल्पम। नवचेतना कल्पम जो है, ये ऐसा प्रोडक्ट हमें मिला है, वो हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। वाइटल ऑर्गन्स में हार्ट, ब्रेन, लिवर, किडनी और सेक्सुअल हेल्थ भी है इसमें, और लिवर, किडनी और हार्ट का। तो हार्ट का इसलिए क्योंकि इसमें अर्जुना और बाकी की जो अलग अलग दवाइयां या फिर औषधियां मिली गई हैं, पुनर्नवा है, मधुपर्णी है, आलमंड, पिस्ताशियो, तो ये करीब करीब 35-40 ड्राई फ्रूट्स और कुछ जड़ी बूटियों को मिला के ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमें मिला है। उसको उससे हमें बहुत बेनिफिट्स हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, मतलब एक या दो बेनिफिट नहीं है, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। तो हार्ट हेल्थ की यदि हम बात कर रहे हैं तो अर्जुना या फिर जो दूसरी और औषधियों के साथ मिलके नवचेतन कल्पम से हमें हार्ट हेल्थ के बेनिफिट मिलते हैं। इसकी कंजम्पशन से हार्ट बीट रेगुलर होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, और ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। देखिए दोस्तों, यदि ब्लड फ्लो आपका सही रहेगा तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, इसका मतलब है कि ब्लड फ्लो सही चल रहा है। ब्लड फ्लो सही सही चल रहा है मतलब हार्ट बीट आपकी रेगुलर है। हार्ट बीट रेगुलर है तो ब्लड प्रेशर भी रेगुलर है। उसके लिए आप यूज करते रहिए। फिर ब्रेन हेल्थ अच्छी रहेगी, सेक्सुअल हेल्थ अच्छी रहेगी। 5 ग्राम या 1 चम्मच ठंडे दूध के साथ इसे आपको लेना है, नवचेतन कल्पम। मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा भी जो मतलब सहजन, इसको हम मुनगा बोलते हैं हमारे मध्य प्रदेश में, और इस तरफ मुनगा बोला जाता है। तो ये प्योर मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा आजकल सुपर फूड बन गया, यदि आपको मालूम होगा तो। हमारे यहाँ पे ऐसे ही है, इसके पेड़ बहुत सारे रहते हैं। तो इसकी जो पत्तियां हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें पोषक तत्व मिले हुए हैं। इसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन A, C, E प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इससे हमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो क्या मिलता है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। दूसरा, एनर्जी लेवल बढ़ते हैं, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, डाइजेशन अच्छा होता है, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, और वेरी गुड फॉर हार्ट हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्प टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल एंड लोअर्स द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। तो ये मोरिंगा पाउडर आजकल हमें अवेलेबल है हमारे धनवंतरी के बास्केट में। तो करना क्या है, इसका यूज कैसे करना है? कुछ नहीं, या तो आप इसको एक ठंडे पानी में, गर्म पानी में एज इट इज मिला के पी लीजिए, या फिर जब आप सब्जियां बनाते हैं, सूप बनाते हैं, या दालें बनाते हैं अलग अलग तरह की, अपने घरों में किचन में रखिए और इसको, इस पाउडर को डालते जाइए। अलग से लेने की भी जरूरत नहीं है। दाल बनाई उसमें 2-3 चम्मच डाल लिए, सब्जी बनाई उसमें डाल लिया, तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में मोरिंगा जा रहा है। और जैसे ही जैसे मोरिंगा पाउडर अपने शरीर में जाता है, पोषक तत्वों से भरपूर, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला, हार्ट हेल्थ की रक्षा करने वाला, ब्रेन फंक्शन को अच्छा करने वाला, और ऑल्सो फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, आपकी शरीर में से टॉक्सिन्स बाहर निकाल के आपकी लिवर की हेल्थ की भी रक्षा करता है। तो इस तरह से प्योर मोरिंगा पाउडर भी आप यूज कर सकते हो। और लास्ट का एक प्रोडक्ट है विघ्नहर्ता राइस ब्रान ऑयल, सभी के घरों में होना चाहिए, स्पेशली जिन लोगों को हार्ट के इश्यूज हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बेस्ट कुकिंग मीडियम है, और सबसे इंपॉर्टेंट यानी क्या, हार्ट हेल्थ फ्रेंडली है, बेनिफिशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है,
अब इसके हम इंपॉर्टेंस देखेंगे। वर्ल्ड्स हेल्दीएस्ट एडिबल ऑयल, क्यों? क्योंकि यह रिफाइंड राइस ब्राइन ऑयल जो है यह हमें हार्ट ऑयल बोला गया है। इसको क्यों हार्ट ऑयल बोला गया है, इसके कारण हम देखेंगे। ड्यू टू इट्स हेल्थ एंड हार्ट रिलेटेड बेनिफिट्स, क्योंकि ये न्यूट्रिशनली सुपीरियर है, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी है, 15% कम लगता है, हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर देता है, और इसमें एंटीवायरल कैपेबिलिटीज भी होती हैं। इसके जो बेनिफिट्स हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप जब इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू देखते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कोलेस्ट्रॉल जीरो है इसमें, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जीरो। मोनोसैचुरेटेड फैट 39.3 और पॉली अनसैचुरेटेड फैट 35, मतलब ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है। जब अनसैचुरेटेड शब्द आता है मतलब अच्छा है, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड, यह अच्छे फैट कहलाते हैं। टोटल फैट 100 ग्राम है, उसमें से मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड 39 और 35 है, जबकि सैचुरेटेड फैट सिर्फ 19% है। इसमें विटामिन ई है, विटामिन के है, कोलेस्ट्रॉल 0 मिलीग्राम है। इसके लिए यह बहुत अच्छा ऑयल है। इसके अलावा इसके जो इंपॉर्टेंट जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, इसका आप पिक्चर शॉट ले सकते हो। मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकती हूँ क्योंकि अब इतने पास टाइम भी नहीं है। आप में इस साइड में आप ये जो लाल रंग के जो देख रहे हो, रेड कलर से लिखे हुए, ये सारे इसके इंग्रेडिएंट हैं। लेसिथिन, गामा ओराइजोनॉल, फेरुलिक एसिड, पॉलीकोजिनॉल, ओमेगा 369, इनोसिटॉल, स्क्वेलिन, फॉस्फोलिपिड्स, फाइटोस्टिरॉल्स और ओराइजासेरामाइड। ये जो 7-8 इंग्रेडिएंट आप देख रहे हो, ये हर तरह से शरीर के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है गामा ओराइजोनॉल। गामा ओराइजोनॉल जो है यह आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है, एचडीएल और एलडीएल के रेशियो को इंप्रूव करता है, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एसिड के सीक्रेशन को मॉनिटर करता है, ब्लड वेसल्स को क्लीन करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कम बचाता है, और एंटी एजिंग फैक्टर है। तो यह इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके अलावा जो ओमेगा 369 है इसमें, यह भी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। पॉलीकोजिनॉल है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को सही रखता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड को प्रोटेक्शन देता है, वेरी वेरी इफेक्टिव इन टू रिड्यूस फिजिकल स्ट्रेस एंड प्रोवाइड एनर्जी। फेरुलिक एसिड जो है एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर है। टोकॉल ग्रुप जो है बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं। देखिए जो हमने पहली स्लाइड में बात की थी कि ब्लड क्लॉट होने के कारण जो हार्ट अटैक आते हैं, तो ये जो टोकॉल ग्रुप है ब्लड क्लॉट को कम करने में उपयोग में आता है। इनोसिटॉल जो है इंप्रूव करता है कुछ ऐसे जो अच्छे हॉर्मोन्स होते हैं उनका सीक्रेशन बढ़ाता है। तो इस तरह से ये 7-8 इंग्रेडिएंट मिलके हमारा जो राइस ब्राइन ऑयल है उसको बहुत अच्छा, यानी हार्ट प्रोटेक्शन के लिए एक ऑयल बोला गया है, हार्ट हेल्थ फ्रेंडली ऑयल। ये सारी वजह हैं कि क्यों राइस ब्राइन ऑयल का उपयोग हमें करना चाहिए। तो राइस ब्राइन ऑयल, विघ्नहर्ता राइस ब्राइन ऑयल के बेनिफिट्स: improve immunity, good for heart health, helpful in menopausal women, good for kidney stones and can boost your hair health. It contains anti-aging properties, natural antioxidant है, स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन की सरफेस अच्छी रखता है, रिंकल्स को कम करता है, और ओवरऑल हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। तो ये हो गया हमारा विघ्नहर्ता राइस ब्राइन ऑयल। तो ये 5-6 जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, इसके अलावा भी है, सी बकथॉर्न जूस है, मैग्नो रिच है, उसमें भी जो का मतलब बहुत जो अलग अलग तरह के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे मिलके हमारे हार्ट की सुरक्षा कर सकते हैं। तो टेक केयर ऑफ योर हार्ट विद धनवंती प्रोडक्ट्स। थैंक यू वेरी मच।